हेलो दोस्तों, मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे यूपी टेट के लिए। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस परितंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है? क्वेश्चन नंबर ए, वन परितंत्र, बी घास स्थल परितंत्र, सी तालाब परितंत्र, डी मरुस्थल परितंत्र। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन होगा सी, तालाब परितंत्र। चलिए तालाब परितंत्र के बारे में देख लेते हैं। तालाब में उत्पादन जैसे पादप प्लवक बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनका कुल वजन बायोमास कम होता है। उन पर निर्भरता रहने वाली छोटी और बड़ी मछलियाँ, छोटी और बड़ी मछलियाँ मछलियों का बायोमास उनसे कहीं अधिक होता है। इसी कारण तालाब का बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, जबकि स्थलीय परितंत्रों जैसे वन, घास या मैदान के पिरामिड सीधा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1972, सी वर्ष 1974, डी वर्ष 1986। चलिए इसके बारे में मैंने पीछे भी चर्चा कर चुका है, आंसर दीजिए। चलिए बी 1972, इसके बारे में हम देख चुके हैं। चलिए 1974 के बारे में बता देते हैं। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लाया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। चलिए 5 सेकंड का टाइम लीजिए, फिर आंसर दीजिए। चलिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड सर, इसका हम पहले आपको बता चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पहले आपसे कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वातावरण किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? ध्यानपूर्वक पढ़िए। वातावरण के किस परत में ओजोन परत, ओजोन गैस परत पाई जाती है? पहला क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल। इसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर चुका है। चलिए बी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। नीचे दी गई किस बीमारी का संबंध
दूषित जल के सेवन से है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए मलेरिया, बी हैजा, सी एड्स, डी टिटनेस। बी हैजा। हैजा एक जीवाणु जनित बीमारी है। ये जीवाणु जनित बीमारी है। यह दूषित पानी पीने के मक्खियों द्वारा दूषित किए गए भोजन को खाने से होता है। चलिए, मलेरिया के बारे में तो आप जानते हैं, एड्स के बारे में भी, टिटनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदूषण सूचक के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे प्राकृतिक सूचक हैं? ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। चलिए, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण। चलिए, लाइकेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाइकेन जो कवक और शैवाल के सहजीवन से बनते हैं। हवा में मौजूद सल्फर डाई CO2 गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है, लाइकेन तुरंत सूख कर नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे प्राकृतिक सूचक भी कहा जाता है। इसे याद कर रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है प्राकृतिक सूचक क्या है या किसे कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसके बारे में हम चारों लोगों के बारे में बता चुके हैं। एक बार ऑप्शन देखिए, बाबा आमटे महाराष्ट्र, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड, मेघा पाटेकर मध्य प्रदेश, सलीम अली जम्मू कश्मीर। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ये उत्तर प्रदेश थे। उत्तराखंड के तात्कालिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? पहला एक दिवसीय, दो दिवसीय, चक्रीय, बहुदिवसीय। चलिए, ऑप्शन नंबर ए एक दिवसीय। यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है। आप PPT डाउनलोड करके समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में होता है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। दोनों क्या कहते हैं, एक दिशा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, ऑप्शन दीजिए ध्यानपूर्वक पढ़ के। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। नेशनल पार्क यह उत्तराखंड खंड में की गई थी, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। वर्तमान में इसे एक नाम से हो जाता है, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
आपकी स्क्रीन सामने है। वातावरण में अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? SO2 और NOx, CO और CO2, O3 और AR आर्गन, CH4 और O2। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फैक्ट्रियों एवं वाहनों के धुएं से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जब बादलों में पानी और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनती हैं। यही एसिड जब वर्षा करती हैं, वर्षा के साथ गिरती हैं तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी क्या कहते हैं तत्व पाई जाती है। तो इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनती है। तब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जब बादलों में पानी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करने के बाद ये जब बनती है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, फिर ये जब वर्षा के साथ होती है तो ये क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। जिस कारण देख रहे हैं आगरा का ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। चलिए, आज का 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप कमेंट करके बताइए।